अभी कर लें भैया हमें एक पार्ट। एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको, बाकी का सीओडी मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। तो चलो आप लोग ट्राई करके देखो पार्ट बी, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस है, इसको करके देखो, अदर यू बी एबल टू गेट द आंसर और तो आप ट्राई करो। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पुट ऑफ परपेंडिकुलर बी पॉइंट पी with coordinate x1 y1 z1, ठीक है। तो जो इसके अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो ये होगा ओपी वेक्टर, ओरिजिन से ड्रॉ किया आपने इसको, तो ये होगा आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप। प्रॉपर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। नाउ ये आपका नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, पी आई कैप। देखो यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन आती है 0x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। नॉर्मल वेक्टर जो होगा आपका वो क्या होगा आपका, जब आप उसकी वैल्यू लिखोगे इट विल बी, कैन आई से दैट 0 i कैप will be equal to 0 i cap plus 3j cap plus 4k cap, राइट। जब आप a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 इक्वल टू k करोगे, इट विल बी that it is a1 and it is a2, राइट। या फिर आप इसको a1 ले लो, बिकॉज एनीथिंग ओवर नॉर्मल वेक्टर को हम a1 a2 a3 ले लेते हैं, a1 सॉरी a1 b1 और c1, और ये हो गया आपका a2, ये हो गया आपका b2 और ये हो गया आपका c2। तो a1 क्या हो गया आपका 0 बाय x1 इक्वल टू 3 बाय y1। नॉर्मल वेक्टर को आपने a1 b1 c1 लेना, ठीक है। और ये हो गया आपका 4 बाय z1 इक्वल टू k। तो देखो x1 तो हो गया आपका 0, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बाय k 0 होगा। y1 हो गया आपका 3 बाय k और z1 हो गया आपका 4 बाय k। देन अब ये जो पॉइंट है आपका ये इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 3y1 प्लस 4z1 माइनस 6 इक्वल टू 0। y1 की वैल्यू क्या है 3 बाय के, तो 3 इंटू 3 बाय के। z1 की वैल्यू क्या है 4 बाय के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 9 बाय के। देखो के एलसीएम आ जाएगा आपका, या फिर आप इसको ऐसे लिखो 9 प्लस 4 4 जा 16। डायरेक्टली कर रहा हूँ स्टेप, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा आपका 6, और के जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 6k, राइट। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 6k। तो k आपका हो जाएगा 25/6। इज इट क्लियर। अब जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या था x1 y1 z1। x1 तो आपका 0 है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि जो p था उसके x1 तो हो गया आपका 0, y1 जो था आपका वो 3 बाय के था, तो 3 इंटू 25/k, 3 इंटू क्या था y1 इज इक्वल टू 3 बाय के, तो ये हो जाएगा 3 बाय के की वैल्यू रेसिप्रोकेट कर दो, इट विल बी 6/25, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 18/25, ठीक है। अच्छा z1 क्या है आपका 4 बाय के, तो k की वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दो, तो z1 क्या हो जाएगा 4, k की वैल्यू 25/6 ही हो जाएगा 6/25, ये हो जाएगा आपका 24/25। इज इट क्लियर। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। यही आंसर आ रहा है आपका। हाँ जी भैया। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, and the question is find the vector and Cartesian equation of the plane that passes through the point, passing point given है, and normal to the plane is I cap plus j cap minus k cap। अगेन ये जो नॉर्मल वेक्टर है, देखो अगर मैं इसको l² + m² + n² करता हूँ तो इट वॉन्ट बी इक्वल टू 1,
तो इट मीन्स ये जो है आपका वो एन वेक्टर की वैल्यू गिवन है। तो किसकी वैल्यू गिवन है आपको? एन वेक्टर की, पासिस थ्रू द पॉइंट, और ये आपका फिक्स पॉइंट गिवन है। ये क्या गिवन है आपको? फिक्स पॉइंट। तो इट मीन्स जो फिक्स पॉइंट है आपका वो हो गया ए वेक्टर, दैट इज आई कैप माइनस 2k कैप। फिक्स पॉइंट क्या हो गया आपका? फिक्स पॉइंट। तो जे तो आपका 0 हो जाएगा, तो दैट इज 1 हो गया आपका आई कैप, और ये हो गया आपका -2k कैप। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिक्स पॉइंट गिवन है, दैट इज ए वेक्टर। आपको एन वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। नाउ अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो आपको क्वेश्चन में गिवन है x1 है आपका 1, y1 है 0 और z1 है -। और एन वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, a1 हो गया आपका 1, b1 हो गया 1 और c हो गया आपका -1। a b c की वैल्यू होगी। अब देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, फिक्स पॉइंट के साथ हमने क्या स्टडी किया था? वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। जिसको आप कैसे लिख सकते हो? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव? देखो आर वेक्टर तो वेक्टर फॉर्म में एज इट इज रहेगा, डॉट एन वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो देखो 1 डॉट 1, फिर हो गया -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। व्हाट वी विल हैव? आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू 0। तो आपकी जो वेक्टर फॉर्म आ गई, कैन आई से दैट इट विल बी आर वेक्टर डॉट विद इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये -3 कांस्टेंट है, शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, अब वेक्टर फॉर्म से डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हो। कैसे? आप इस आर वेक्टर की एक्स वाई जेड की वैल्यू, इस आर वेक्टर की जो वैल्यू है एक्स वाई जेड फॉर्म में वो लिखते हो। तो लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। व्हाट वी विल हैव? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू में क्या होगा? x डॉट 1 दैट इज x, y डॉट 1 दैट इज y, प्लस माइनस माइनस z डॉट 1 माइनस z इक्वल टू। ये कार्टेशियन डायरेक्टली हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? वेक्टर फॉर्म से डायरेक्टली आप आर वेक्टर की वैल्यू कन्वर्ट करो, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द कार्टेशियन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये आपका होमवर्क है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने इसको इक्वेशन को पूरा इसका कंसेप्चुअली क्लैरिटी मैंने आपको दी थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट। कुछ याद है क्या फॉर्मूला बताया था? x माइनस x1 एक मिनट, x2 माइनस x1। हमने कहा था x माइनस x1, y माइनस y y1, माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x3 x2, माइनस x1। y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। और इस वैल्यू को पुट करने के बाद फिर इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है एंड यू विल हैव योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। ये इसके बाहर भी तो लिखते हैं हम x माइनस a और x माइनस o। कुछ नहीं लिखते, देखो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट पॉइंट है लेट इट बी ए, ये हो गया आपका बी, बाहर नहीं लिखते, वो आपको समझा रहा था मैं, फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता है। ये हो गया सी। अब देखो ये नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर। कैन आई से दैट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर, यस और नो? ये मैंने आपको समझाया भी था। जो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा
जो वेक्टर जिन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ए बी और ए सी के, उसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू फाइंड की, दैट इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो आई कैप जे कैप के कैप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे। ए बी वेक्टर क्या होगा, देखो ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 6 माइनस 1 5 आई कैप 4 माइनस 1 3 जे कैप माइनस 5 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 के कैप। इसी तरह से आप एसी वेक्टर निकाल सकते हो x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 आई कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 जे कैप और 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 के कैप। ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया 5 3 और माइनस 4, ये हो गया माइनस 5 माइनस 3 और 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब एक्सपेंड आपको पता कैसे करना है, तो आपकी नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू आएगी आएगी 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। फिर नॉर्मल वेक्टर ही 0 हो गया तो बात खत्म होगी, प्लेन डज नॉट एग्जिस्ट, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो नॉर्मल वेक्टर है ही नहीं, 0 ही हो गया, विदाउट नॉर्मल वेक्टर तो आप प्लेन की इक्वेशन फाइंड ही नहीं कर सकते, इसका मतलब वो प्लेन है ही नहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स को लेके आप प्लेन की इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ऐसे अब बी पार्ट देखो, ये आपके बी पार्ट्स में गिवन पॉइंट है ए बी एंड सी। तो यहाँ पर फर्स्ट फिक्स पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका ए वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस जे कैप। आपने ए बी वेक्टर फाइंड किया, x2 माइनस x1 1 माइनस 1 0 जे कैप, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 जे कैप, z2 माइनस z1 1 माइनस 0 के कैप। ऐसे आपने फाइंड किया ए सी वेक्टर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आई कैप 2 माइनस 1 जे कैप माइनस 1 माइनस 0 माइनस के कैप। फिर आपने फाइंड किया नॉर्मल वेक्टर दैट इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया 0 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपका माइनस 2। अब यहाँ पर देखो नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू है, इट इज व्हाट माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आपने नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू फाइंड की, देन आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब एन वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है, ये आपने यहाँ पे, और जब ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर करोगे, अब ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था आपका आई कैप प्लस जे कैप। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी, दैट इज फर्स्ट फिक्स पॉइंट आई कैप प्लस जे कैप। ए वेक्टर इज आई कैप plus j cap dot n vector is minus 2 I cap minus 3 j cap plus 3 k cap. While solving this, what we will have 1 into minus 2, that is minus 2 I cap, that is minus 2 I cap dot I cap तो 1 होगा, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस 2। j कैप को j कैप के साथ करो 1 into माइनस 3 माइनस 3 k कैप यहाँ है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका a कैप डॉट n कैप माइनस 2 माइनस 3, ये होगा माइनस 5 माइनस माइनस लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 5, व्हेन इट शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड इट विल बी माइनस 5। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर को क्या लिखोगे, आर वेक्टर को क्या लिखोगे आप, एक्स आई एक्स वाई जेड प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट। अब देखो माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज माइनस 2x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y 3 इंटू जेड 3z इक्वल टू माइनस। ये आपका क्वेश्चन था। तो जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स निकालना बेस्ट क्या है, आप नॉर्मल वेक्टर फाइंड करो दैट इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर आ गया, देन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन बाय दिस फॉर्म, ठीक है। ए वेक्टर हो गया आपका फर्स्ट फिक्स पॉइंट। जैसे आपका वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, आप आर वेक्टर को कन्वर्ट कर दो इसकी एक्स वाई जेड फॉर्म में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। While putting the value of r cap, we will have your Cartesian form. Is it clear? ठीक है. From the next class, we'll proceed with question number 7. Is it clear? ठीक है.